हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट में एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब सिस्टम डी इंटरनेशनल, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये किस प्रकार का सिस्टम है कि सब मैंने आपको बात बताई थी कि डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हम किसी भी चीज़ को जब हम नापते हैं मेजर करते हैं तो उसके यूनिट्स डिफरेंट होती हैं। मतलब कि उसके हम मास को वहाँ कुछ और बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मास को हम किलोग्राम में भी बोलते हैं, मास को हम पाउंड में भी बोलते हैं। ठीक है ना। पहले यूनिट थी ओंस में भी मेजर करा जाता था। तो ऐसे आउंस बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो अब हमको एक स्टैंडर्ड बनाना था बच्चों, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होगा तो मुश्किल क्या होगी कि हम एक दूसरी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बात को पढ़ते हैं, वो है कोहेरेंट सिस्टम। व्हाट इज़ कोहेरेंट सिस्टम? ये एक बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम कुछ एक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, और जो उसकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब कुछ एक बेसिक यूनिट्स हैं। जैसे आपने पढ़ी थी वो 7 बेसिक यूनिट्स, याद है आपको? लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा, 7 यूनिट्स पढ़ी थी। उसको ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो नई यूनिट्स प्रोड्यूस करना, दैट इज़ कोहेरेंट सिस्टम। एक जैसे कंसेप्ट को समझो, जैसे आपने पढ़ा था लेंथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ व्हाट इज एरिया, तो एरिया आपको क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो आपने पढ़ा, ब्रेड्थ की भी तो डायमेंशन लेंथ की ही होती है ना, मतलब लंबाई ही है ना। असली में ये लंबाई ऐसे, ये रेक्टेंगल है तो ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये लंबाई 3 मीटर की है और ये लंबाई 2 मीटर की है। ठीक है ना। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो गई? लेंथ, और ये भी लेंथ, लेंथ स्क्वायर। वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हाइट होता है, हाइट भी तो जो है वो क्या है? हाइट भी क्या है? लेंथ ही है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो मास है और वॉल्यूम अभी हमने क्या निकाला? एल क्यूब। जैसे मास, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया? लेंथ क्यूब। तो डेंसिटी क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन एल क्यूब, एम एल की पावर -3। समझ आ गई मेरी बात? अब हमने जो पढ़ा कि एसआई सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है। एसआई सिस्टम बच्चों, एक तो बात समझो कि वो कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम मतलब जितनी भी जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो बस किसी ना किसी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आ जाती है। एसआई सिस्टम रैशनल सिस्टम्स हैं। रैशनल सिस्टम का मतलब इट यूजेस ओनली 1 यूनिट फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि एक ही टाइप, जैसे कि अगर लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर में ही मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसे तो फीट में भी मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, हम केवल लेंथ, पूरी लेंथ को हमेशा मीटर में ही करेंगे। हमेशा उसको बदलेंगे नहीं बार बार कि वक्त के साथ साथ कभी हमने मीटर बोल दिया, कभी हम फीट बोल दिया, कभी हमने यार्ड बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अब जैसे एनर्जी है, अब एनर्जी है, एनर्जी की जो एसआई सिस्टम है उसे हम बोलते हैं जूल। ठीक है, जूल। लेकिन अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात करूं, एमकेएस सिस्टम में बात करूं तो मैकेनिकल एनर्जी को तो हम जूल में ही बोलते हैं, लेकिन हीट एनर्जी को किसमें बोलते हैं? कैलोरीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बोलते हैं? वाट आवर। ठीक है, मतलब कि हम डिफरेंट यूनिट्स को, डिफरेंट यूनिट्स, मतलब है तो पूरी एनर्जी की यूनिट, लेकिन उसके नाम बदल गए और उसकी वैल्यू भी बदल गई, यूनिट भी बदल गई। तो ये एक बात है। लेकिन एसआई सिस्टम के अंदर एक यूनिट जो है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट दे दी गई है तो वो वही रहेगी। इसके बाद एसआई सिस्टम जो है कोई मेट्रिक सिस्टम है। मेट्रिक सिस्टम का मतलब वो 10 के मल्टीप्लायर्स पे है। 10 के मल्टीप्लायर्स पे, अभी आपको बताते हैं 10 के मल्टीप्लायर्स पे क्या होता है। एक एब्सोल्यूट सिस्टम है। इसमें जो है ग्रेविटेशनल यूनिट्स की क्वांटिटी को यूज़ नहीं किया जाता, ग्रेविटेशनल यूनिट्स को यूज़ नहीं किया जाता है। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम है ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल सभी साइंटिस्ट ने मिलकर ही बनाया है। अब किसी भी एसआई सिस्टम को लिखते हैं तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं? सबसे पहले सारे सिंबल जो हैं वो कैसे होने चाहिए? स्मॉल लेटर्स में होते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगता है। इनिशियल अगर 2 लेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं कैंडला, तो कैपिटल पहला अक्षर जो है, ये अगर साइंटिस्ट के नाम का होगा तो पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर स्मॉल होगा।
स्मॉल लेटर्स हैं जैसे कि बोलेंगे मीटर, अब मीटर के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज बिगन विद द स्मॉल लेटर इवन इट हैज़ नो, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो यूनिट स्मॉल ही होगी, और इसमें कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं बोलूँगा 5 मीटर्स, ठीक है, ये नहीं है, 5 मीटर ही बोलना है, ठीक है, प्लूरल नहीं बोलना है उसका। डन ना। अब बात करते हैं बच्चों प्रीफिक्स, ठीक है, फॉर द पावर ऑफ 10, जो मैं आपके अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें हम पावर ऑफ 10 मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से चलना है, तो वो कैसे होता है ये मैं आपको एक बेसिक फंडे को बताता हूँ। उसके लिए मैंने ये एक आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है, देखो ये चीज़, ये कंसेप्ट हर जगह काम आता है। किलो, हेक्टो, डेका, फिर स्पेस नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक है, डेसी, सेंटी, मिली। देखो अगर तो आप मास मेजर कर रहे हो तो दिस विल बी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, तब यहाँ पर आ जाएगा ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर यहाँ पर आप लीटर मेजर कर रहे हो वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर, लीटर, सॉरी किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब ऐसे ही अगर लेंथ मेजर करनी है तो दिस विल बी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मतलब क्या है, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये मिलीमीटर और बड़ी यूनिट है। देखो एक बड़ी बात को समझो, जब आप स्केल बनाते हो, जो स्केल होता है ना आपका जिसमें आप लाइनें खींचते हो, रूलर, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये सेंटीमीटर में लिखे होते हैं, इसके बीच में छोटी 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 10 लाइनें बनी होती हैं। तो वो जो 10 लाइनों का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो देखो ये सेंटीमीटर से अगली यूनिट मिलीमीटर की है, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आप पढ़ते आए हो। इसी तरीके से 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये मैंने एक एरो बनाया हुआ है, देखो यहाँ पर स्टेप्स चलो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप एंड 6 स्टेप, सो ऑन। इसके आगे भी यूनिट जाती है और इसके पीछे भी यूनिट जाती हैं, इसकी मैंने ब्रीफिंग यहाँ लिखी हुई है। लेकिन पहले आप इस बेसिक बात को समझ जाओ तो सारी टर्म्स आराम से समझ में आ जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बड़ा आसान तरीका है, 1 लगाओ यहाँ पर, 1 स्टेप जंप करने की 1 0, ये दूसरी 0 और ये तीसरी 0, मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो 10 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आप जंप करे हो, जैसे यहाँ पर 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। अगर मैं इसी तरीके से 1 किलोमीटर में मिलीमीटर बताना चाहूँ कितने होंगे, तो कैसे मालूम चलेगा, 1 स्टेप के लिए 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 एंड 6 0, मतलब 1 किलोमीटर में 10⁻⁶ मिलीमीटर होंगे। गॉट इट, मेरी बात समझ में आ गई आपको। इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि यहाँ 10 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻1 मिलीमीटर होंगे। इसी तरीके से ये तो हो गई बड़ी यूनिट से, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट पे जाने के लिए। अगर मेरे को स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, तब हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो हमने मिलीमीटर से किलोमीटर में लाना है, तो कैसे करेंगे, जितने स्टेप्स आपने किए हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मान लो यहीं पर आना है आपको, मिलीमीटर है, ये मीटर है, तो अब मिलीमीटर में से मीटर में लेकर आना है आपको, ठीक है जी। तो आप कितने स्टेप्स जंप करके आए हो, 3 स्टेप्स, तो 10 आपको 3 स्टेप्स मतलब 3 0 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब जब डिवाइड करना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1/10⁻3, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे 10⁻⁻3। जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो अभी हमने यहाँ क्या समझा,
कि अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो 10, या दो बातें समझ लो, या तो 1/10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो मिलीमीटर को, तो ये मीटर में बन जाएगा, या फिर मिलीमीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर बन जाएगा। एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी कंसेप्ट को, ये जो मैंने यहां लिखा कि मिलीमीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर बन जाएगा, यही बात मैंने इस पंडे को यहां लिखी है कि आप जितने स्टेप्स यहाँ जंप करके आ रहे हो 10⁻⁻ में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, 10⁻⁻n में मल्टीप्लाई कर दो। गॉट इट है जी। तो अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, मीटर यहाँ लिखा हुआ है। देखो मैंने यहाँ ब्लैंक क्यों लिखा है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ ग्राम भी हो सकता है, यहाँ लीटर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ मीटर भी हो सकता है। तो आप ये वाली सीक्वेंस को याद करो, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 102030, 10⁻³ मीटर होंगे। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, एम्पियर भी ऐसे हो जाएगा, मिली एम्पियर से एम्पियर में आना है। यहाँ पर इस टाइम एम्पियर लिखा हुआ है और ये मिली एम्पियर लिखा हुआ है। तो कितने स्टेप जंप करके आओगे, 1, 2 एंड 3, मतलब 1000 से डिवाइड कर दो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ वोल्ट हो गया। ठीक है, तो मिली वोल्ट से वोल्ट में आना है, तो कैसे करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिली वोल्ट। ये लेकिन अब ये माइक्रो वोल्ट है। अब ये माइक्रो क्या होता है, मिली के बच्चों आगे भी जाती है वैल्यू और बड़ी छोटी लिखते हैं। ये तो बेसिक टर्म को समझ लिया आपने, समझ लिया। अब ओ टर्म को समझो। देखो यहां से आप यहां पर आप देखते जाओ। ठीक है, देखो मीटर से 1 मीटर है, जैसे ये मीटर, 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं इसको। ऐसे ही 1 हेक्टो में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। 1 डेका में कितने मीटर होते हैं, 10⁻1। यहाँ तक सही है, आसान है। इसी तरीके से अगर 1 डेसी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻²। 1 सेंटी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। ये लिखा हुआ है। और ऐसे 1 मिली में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻3। समझ गए मेरी बात। ये जो आपको यहां पर समझ आ गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि किलो से बड़ी यूनिट्स भी होती हैं और मिली से छोटी यूनिट्स भी होती हैं। जो किलो से बड़ी यूनिट्स हैं वो है मेगा, गीगा, टेट्रा, पेटा, एक्सा। ठीक है, जो मैं बोलूँगा अगर 1 मेगा मीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻6। 1 टेरा मीटर में कितने मीटर, 10⁻12। सही है, मेरी बात समझ आ गई। ऐसे ही मैं बोलूँ 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9। 1 फेम्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻15। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻6। वही यहाँ लिखा हुआ था। माइक्रो वोल्ट में कितने, माइक्रो का सिंबल ये है, माइक्रो, 10⁻6। डन। नाउ जब बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस हो, तो हम कौन कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, फर्मी, आंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन। देखो धीरे धीरे याद कर लेना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक साथ सारा याद करो, लेकिन धीरे धीरे याद कर लेना। 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻15। आंगस्ट्रॉम में 10⁻10। इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसे ए के ऊपर ऐसे गोला लगा दिया जाता है। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ये जनरली वेव लेंथ को मेजर करने के लिए काम आता है। वेव लेंथ समझते हो ना, वेव जो बनती है, तो वेव की जो लेंथ। फर्मी कहाँ पर है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। माइक्रोन्स, ये जनरली फिल्टर समझते हो आप, फिल्टर, जैसे कि किसी चीज़ को हम छानते हैं, जैसे कि हम मास्क पहनते हैं, मास्क, तो मास्क भी एक फिल्टर ही होता है। तो उसका साइज़ जो होता है, वो छेद का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत लंबे डिस्टेंस हो तो क्या क्या होता है, जब लंबा डिस्टेंस होता है लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। पहले लाइट ईयर समझो।
लाइट ईयर जो है, ईयर का मतलब टाइम है, ठीक है, लेकिन ईयर तो टाइम से होता है ना, तो नाम इसका कैसा लगता है, लाइट ईयर। तो आदमी समझता है, स्टूडेंट समझते हैं कि ये तो टाइम की यूनिट है, लेकिन ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो है लाइट ईयर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.25, 365 इंटू 1/4 डेज होते हैं एक साल के अंदर। हम 365 डेज बोलते हैं ना, असली में 1/4 डेज मतलब 1/4 दिन, मतलब कि 6 घंटे और भी ज़्यादा होते हैं। ये तो दिन हो गए। डेज को आर में कन्वर्ट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट हो गया। आर को मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई किया, और मिनट से सेकंड में जाना है तो और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर है आ गया, इतने सेकंड होते हैं एक साल के अंदर। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसकी यूनिट क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम की यूनिट सेकेंड है, इसलिए यहाँ पर भी सेकेंड होने चाहिए। तो 3 इंटू 10⁸ को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा, ये आपको याद कर लेना है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, समझ गए। जैसे अल्फा सेंचुरी हमारा सन के बाद जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी, और उसको 4.3 लाइट ईयर्स लगते हैं, 4.3 लाइट ईयर्स लगते हैं, तब जाकर उसकी रोशनी हमारे तक पहुंचती है। तो आप समझ सकते हो जो आकाश है इस टाइम जो आप चांद सितारे स्टार्स देखते हो, तो उसकी जो रोशनी है वो 4 साल नहीं, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 100 सालों के बाद तक हो सकता है हमारे पास पहुंच रही होगी। समझ गया मेरी बात को। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन। धरती और सूर्य के बीच में जो दूरी है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये कितनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक पैरसेक क्या होता है, बट इज एक पैरसेक, अब एक नई चीज़ है, ये सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है एस्ट्रोनॉमी के केस में। डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ द आर्क। मतलब कि अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एंगल इन रेडियन, एंगल इन स्टेरेडियन, तो यहीं पर अपने बात करनी है कि यहाँ पर जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क होगा, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो तो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये जो टाइम होगा ये होगा 1 सेकेंड। समझ गए मेरी बात। तो ये जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस होगा वो 1 पैरसेक होगा, ठीक है। ये ऐसा कैसे दिखाया, देखो ये अर्थ है, ये सन है, अर्थ और सन के बीच की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है। और कहीं हम दूर से देख रहे हैं, कहीं दूर से किसी स्टार से, वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि सूर्य और धरती के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 1 सेकेंड बन रहा है, 1 सेकेंड बन रहा है। तब ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये है 1 पैरसेक, ये सबसे बड़ी यूनिट है। तो थीटा अभी हमने क्या समझे, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर 1 पैरसेक, तो रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस आर निकालना है ना, तो आर इधर जाएगा, तो एल अपॉन थीटा। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को पहले तो आप किस में चेंज कर लो, एंगल में। 1 सेकेंड को एंगल में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड किया, और फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तब इसको हमने सॉल्व करने पर हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया। तो आप ये समझ लो कि एक पैरसेक के अंदर कितने मीटर डिस्टेंस होता है और इतने लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है। डन। तो अभी हमने यहाँ ये रिलेशन बनाया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पैरसेक, जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी हैं, उसका हमने एक रिलेशन निकाला, डिवाइड किया लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को। तो हमने यहाँ ये देखा कि लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 6.3 इंटू 10⁻4 टाइम्स बड़ी है। पैरसेक और लाइट ईयर को डिवाइड करोगे तो 3.26 आया। तो सबसे बड़ा पैरसेक है, देन लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब और मेजर करने की क्या यूनिट्स हैं, वो हैं बच्चों, एरिया को मेजर करने की यूनिट है बार्न, एकड़, हेक्टेयर। इसी तरीके से लार्ज मास को मेजर करने की यूनिट्स क्या है, टन। 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000 केजी। 1 क्विंटल
100 kg, 1 slug 14.57 kg, 1 pound 0.453 किलोग्राम, मतलब 453 ग्राम के आसपास। 1 चंद्रशेखर लिमिट, मास सन के मास के 1.4 टाइम्स ज़्यादा। ये सबसे बड़ी यूनिट है। जो चंद्रशेखर जो हैं वो हमारे इंडिया के ही साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये लिमिट है। फिर बहुत छोटा मास हो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो है एटॉमिक मास यूनिट, जो आपने पढ़ा था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 ऑफ कार्बन C6 का मास। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। डन। इसके बाद कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, वो हैं टाइम को मेजर करने के लिए सोलर डे। जैसे धरती को एक चक्कर, अपनी एक्सिस का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसे बोलते हैं सोलर डे। सेड्रियल डे, धरती को पूरा एक रोटेशन लगाने में अपनी एक्सिस में किसी एक दूसरे डिस्टेंस पे, एक दूसरे स्टार से, मैं अपने सन से बात नहीं कर, किसी और स्टार से बात कर रहा हूँ, तो उसे बोलेंगे सेड्रियल डे। सोलर ईयर, धरती को सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो होता है सोलर ईयर। कितना होता है? 365, 1/4 डेज। ट्रॉपिकल ईयर, ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? इन विच टोटल सोलर एक्लिप आता है, उस ईयर को बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। लीप ईयर, समझते हैं ना लीप ईयर? जब फरवरी में हमारे 29 डेज होते हैं। कब होते हैं? जब वो वाला जो साल है, जैसे अभी ये 2020 अगर साल है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 25, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो वाला जो लीप ईयर है। लूनर मंथ, एक जब मून को अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो होता है लूनर मंथ। लगभग 27.3 दिन लगते हैं। ये अर्थ के चारों तरफ एक मून घूम जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जैसे अर्थ घूमती है सन के तरफ, ठीक है, ये अर्थ घूम रही है, तो ये कितने दिन में घूमती है? 365 1/4 डेज में, ठीक है ना। इसी तरीके से शेक, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ टाइम, 10 की 1 सेकेंड का 10⁸ हिस्सा। प्रेशर मेजर करने की क्या यूनिट्स हैं? बार, जिसे हम एक एटीएम प्रेशर ही बोलते हैं, न्यूटन मीटर में 10⁵ है। मिली बार, टॉर। धीरे धीरे आप ये सारी यूनिट से आप फेमिलियर होते रहोगे, ठीक है। तो अभी आपको बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इसको धीरे धीरे समझो, बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप इसको समझो और धीरे धीरे इस लेक्चर को दोबारा देखो, नोट्स को दोबारा पढ़ो और फिर जो है ना आप टॉपिक को आगे पढ़ो। चलो मैं धीरे धीरे अब क्या करता हूँ, इस नोट्स को धीरे धीरे करता हूँ सो दैट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। कोहेरेंट सिस्टम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एसआई सिस्टम का एडवांटेज, ठीक है। फिर एसआई सिस्टम के एडवांटेज के बाद हमने देखा कि एसआई सिस्टम को लिखने का तरीका। फिर 10 के मल्टीपल्स में क्या था? डेसी, सेंटी, मिली। फिर हमने इसे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, ठीक है। फिर बहुत स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूनिट्स होती हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस को पढ़ने के लिए क्या यूनिट्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, पैरसेक क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ये रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पैरसेक एंड लाइट ईयर। फिर एरियाज़ को यूनिट पढ़ी, एरिया को मेजर करने के लिए। फिर बहुत स्मॉल मास को मेजर करने के लिए भी यूनिट पढ़ी। फिर हमने कुछ टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट्स पढ़ी, सोलर डे, लीप ईयर, ट्रॉपिकल ईयर, लूनर मंथ। फिर प्रेशर को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स पढ़ी। तो हमने लगभग मेन सभी टाइप की यूनिट्स पढ़ी, ठीक है। अब आप पहले इस नोट्स को अच्छे से पढ़ो, वीडियो के ऊपर दोबारा देखो। इट इज़ लिटिल बिट बोरिंग, देखो इनिशियली, अभी धीरे धीरे ये फॉर्म बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा होता है इस टाइम ऐसा है, ये टॉपिक बच्चों ऐसा है क्योंकि अब मेरे को टॉपिक में सारे कंटेंट कवर करने हैं, मैं इसमें बीच में कुछ मिस नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है बोरिंग, लेकिन लेटर ऑन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जब तक मिलते हैं।